बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 30 का तर्जुमा, यहूदी कहते हैं कि अजीज अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी जबानों से निकालते हैं। इन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए थे, खुदा की मार उन पर, ये कहां से धोखा खा रहे हैं। सूरत अल तौबा आयत नंबर 29, अजीज से मुराद इजरा है जिनको यहूदी अपने दीन का मजद समझते हैं। इनका जमाना सन 450 कबल मसीह के लगभग बताया जाता है। इसराइली रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान इस्लाम के बाद जो दौर इब्तला बनी इसराइल पर आया, उसमें न सिर्फ ये कि तौरात दुनिया से गुम हो गई थी, बल्कि बाइबल की स्त्री ने इसराइली नस्लों को अपनी शरीयत, अपनी रवायात और अपनी कौमी जबान इब्रानी तक से नाआशना कर दिया था। आखिरकार इन्हीं अजीज या अजरा ने बाइबल के पुराने अहदनामे को मरतब किया और शरीयत की तजदीद की। इसी वजह से बनी इसराइल इनकी बहुत तज़ीम करते हैं और ये तज़ीम इस हद तक बढ़ गई कि बाज़ यहूदी ग्रोहों ने इनको इब्ने अल्लाह तक बना दिया। यहाँ कुरान मजीद के इरशाद का मकसूद ये नहीं है कि तमाम यहूदियों ने बिला इत्तफाक अजीज कहन को खुदा का बेटा बना लिया है, बल्कि मकसूद ये बताना है कि खुदा के मुतल्लिक यहूदियों के इक़्तिदाद में जो खराबी रहनुमा हुई वो इस हद तक तरक्की कर गई कि अजरा को खुदा का बेटा करार देने वाले भी उनमें पैदा हुए। सूरत अल तौबा आयत नंबर 30, यानी मिस्र, यूनान, रोम, ईरान और दूसरे ममालिक में भी जो कौमें पहले गुमराह हो चुकी थी, उनके फलसफों और ओहामे तखलियात से मुतासर होकर उन लोगों ने भी वैसे ही गुमराहाना अकीदे इजाद कर लिए। तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत अल माइदा आयत नंबर 101।